चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने भी वोट किया है और सेक्टर 7 में उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार बनना तय है और वह यह तो नहीं कह सकते कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार बनना तय है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष जो मर्जी कहता रहे। साथ ही साथ इस दौरान उनकी नाराजगी भी देखी गई। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार कई सभाओं में नजरअंदाज किया गया है, नहीं बुलाया गया, जबकि बुलाया जाना चाहिए था। कई जगहों पर जहां पर उन्हें बुलाया गया वे वहां पर गई भी थी और यहां पर मतभेद है, तभी तो उन्हें यहां से टिकट दिया गया था। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 3 महीने पहले ही मना कर दिया था। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को मना कर आई थी, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ रही। हमें तो हमेशा उम्मीद होती है और मुझे तो यही उम्मीद है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार आएगी, उसी के लिए वोट करती हूँ मैं। 400 पार का नारा दिया है, क्या साकार होगा? ये तो मुझे पता नहीं है, मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं एंड कितना पार होता है और कितना नहीं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की बने। 2 बार आपने चंडीगढ़ में सरकार चलाई, क्या लग रहा है कि लोगों का जो वोट परसेंटेज है बीजेपी की तरफ बढ़ेगा? आपको उम्मीद है आपके काम को लेकर? मेरे काम के या तो बहुत ज़्यादा प्रचार किया होता, अब पता नहीं कितना किया है, तो बहुत सारी जगहों पे तो हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ पर आज फंक्शन हो रहा है या तो अगर किया होगा तो अच्छा मिलेगा। क्योंकि पहले भी कई अपोजिशन पार्टीज ने आप पर एलिगेशन लगाए हैं कि किरण खेर मैम नहीं दिखते हैं, और जैसे आपने कहा अफसरशाही पर पहले भी आपने क्वेश्चन मार्क जरूर उठाया है। पहले बंसल साहब ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। बिल्कुल, जिस तरह बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, किरण खेर हर जगह हमारे साथ है। हमने सवाल पूछा कि कहाँ हैं? बीजेपी के साथ तो हूँ, हाँ, लेकिन आपने कहा कि फंक्शंस पे दिखाई बहुत सारे फंक्शंस में हमें मैसेज नहीं मिला कि इधर है, आप आइए, जहाँ मिला वहाँ पहुँचे। मैम, मनीष तिवारी जो हैं और पवन बंसल की नाराजगी का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि अभी भी पवन बंसल जो है वो नाराज जरूर चल रहे हैं। पता नहीं जी, मैंने तो देखा वो सिर्फ एक ही रैली में नजर आए, उसके अलावा ना पहले ना बाद में। पता नहीं जी, अब उनके साथ क्या है वो तो किरण मैम, पूछना होगा। 2 बार आप यहाँ पर सांसद चुनी गई हैं, क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि पार्टी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया है इस पर? पार्टी ने नहीं इग्नोर किया, तो किसने किया? इंडिविजुअल्स ने इग्नोर किया, नॉट द पार्टी। कोई मैम इंटरनली आपको लगता है कि आपसी मतभेद भी यहाँ पर आपसी मतभेद तो चलता ही रहा है शुरू से, इसीलिए सेंटर ने मुझे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लेकिन अभी इस वक्त तो मुझे लगता है सब अल्टीमेटली जब वोटिंग की बात आती है तो मुझे लगता है सब साथ चलते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो आरोप लगाए जाते थे आप पर के मैडम बाहर रहती है, चंडीगढ़ में कम रहती हैं, ये तो आपको भी पता है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी आता था, कुछ भी होता था तो मैं उपस्थित थी। तो फिर मैं कैसे, जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास, अगर मैंने यहाँ नहा रह रही होती तो मैं कैसे इतनी सारी मीटिंग्स रहती, मैं कैसे हर जगह का चेयरपर्सन थी मैं, भले स्मार्ट सिटी हो, भले एडवाइजरी कमेटी में मैं मेंबर थी और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यही थी मैं। तो मेरे को तो इतना पता है और मेरे घर वालों को पता है कि मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई थी जब मैं जीती। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं क्यों लूँगी, जो भी नहीं, अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। मैम, कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान को बचाने के मुद्दे पर पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है, कैसे देखते हैं? क्या संविधान खतरे में है? हाँ? क्या संविधान खतरे में है जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इस आई थिंक राहुल जी के पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो इसीलिए ये सारे संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो इमरजेंसी के टाइम। मैम, एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए इंडिया अलायंस का, आपका क्या मानना है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ भी बोलते रहे, ये तो देश डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। क्या किरण मैम, आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ जी, और कुछ ही किलोमीटर दूर पंजाब में पक्ष में है और ऐसी बातें कर रही है जैसे कि उनका यहाँ दोस्ताना नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बड़ी अजीब बात है। टीएमसी का भी वही हाल है बंगाल में, तो ये तो सोचने वाली बात है कि वो कैसे, जब उनसे पूछो तो कहते हैं बाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होता है। 4 तारीख का वेट तो मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी। आप माहिर कलाकार भी हैं और अब
10 साल से सांसद चुनी गई हैं तो राजनीतिज्ञ भी हो गई। क्या लग रहा है, क्या 400 पार का आंकड़ा पार होगा या कि जो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है उस तरह से नतीजे आएंगे? नहीं जी, जो विपक्ष कह रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी आएगी। लोगों से आप मिलते रही हैं, उनकी नब्ज भी पकड़ती रही हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो हम कह नहीं सकते आपको। ठीक है, थैंक यू।